The Sunday episode of Big Boss 17 turned out to be quite a dramatic one as Aishwarya Sharma got evicted. The Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein actor was eliminated by co-housemate Isha Malviya, who used her powers as a captain during the elimination. Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein fame actress Aishwarya Sharma was the latest contestant to be evicted from the reality show Big Boss 17. Recently, Aishwarya spoke to the media about her journey in the reality show. She also blamed Isha Malviya for her exit from the show and called the decision unfair. Let's hear what she said. डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है. अगर थोड़ा सा सेंसिबल होती ईशा और बिग बॉस का साइन समझती कि किसको निकालना है तो वो अच्छा, बिग बॉस भी शायद उससे खुश होते और एक फेयर कैप्टन की तरह ईशा की भी इमेज थोड़ी अच्छी जाती, जो अभी बिल्कुल नहीं जा रही. तो इट वाज वेरी क्लियर कि उन्होंने बहुत अनफेयर डिसीजन लिया है जानबूझ के, और ये पावर उनके हाथ में देनी नहीं चाहिए थी, बट क्या ही कर सकते हैं. आपको क्या लगता है आपकी तरफ से कोई ऐसी दिक्कत नहीं की गई थी, उन्हीं की तरफ से हुआ था जो हुआ था? क्योंकि दिक्कत एज इन मतलब रूल ब्रेकिंग है या फिर और भी बॉन्ड्स की बात करो. रूल ब्रेकिंग तो आपके सामने है, बॉन्ड भी मैंने बनाया था ईशा से. अच्छा हाँ, झगड़े होते हैं उस घर में, बट उसका आप बदला एविक्शन पे निकालोगे तो फिर क्या है मतलब. आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग इन द हाउस. अगर मेरे को बहुत कायर लगी है ईशा ये डिसीजन लेके, क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को जो उनको दबा रही थी, एक तरह से उन पर भारी पड़ रही थी, उन्होंने उसी को निकाला है. उसमें हिम्मत नहीं है मुझसे लड़ने की, सीधी सी बात है. इट वाज वेरी क्लियर कि वो मुंह पे नहीं आ सकती, मुंह पे लड़ नहीं सकती, इसीलिए उन्होंने हटा दिया रास्ते से. अगर घर के दिन और अगर आप उस दिन रहते तो फिर ईशा के किस तरीके का जवाब देते? मैं बहुत गंदा जवाब देती, ईंट का जवाब पत्थर से देती मैं, और मैं छोड़ती नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ती. अगर घर की थीम की बात करूं, दिल दिमाग और दम, क्या लगता है इन तीनों में कौन नहीं बैठता? इन तीनों में कौन नहीं बैठता? जो आ गया हो, मतलब तीनों के अलावा एक इंसान हो घर में कोई जिसके पास तीनों नहीं है, ना दिल है, दिमाग है, ना दम है. औरा, आई थिंक उसको कुछ भी समझ नहीं आता. इज सो मतलब इनोसेंट टू बी इन द हाउस, और लैंग्वेज बैरियर फर्स्ट ऑफ ऑल, वो तो समझ के ही बाहर है उसकी चीज़ें, तो फिर वो तो कहीं भी नहीं बैठता एक्चुअली. क्या लगता है घर का दबंग कौन है? मैं थी जो मुंह पे जवाब देती थी सबको. अभी कोई नहीं, नोबडी. एंड घर में ऐसा कौन है जो सिर्फ आशिकी करने आया है? मुनव्वर. ऐसा क्यों लगता है? और समर्थ आशिकी ही कर रहे हैं. वो है क्या उनका गेम? समर्थ का क्या गेम है और मुनव्वर का क्या गेम है? शेर और शायरियाँ मार रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहे हैं, दूसरी लड़की आने के बाद उसके साथ आशिकी कर रहे हैं, तो फिर यही तो गेम है उनका. हम इसके पहले की सीजन की बात करूँ तो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री विनर बना है, तो ऐसा हो सकता है इस बार गेम में कि कोई वाइल्ड कार्ड लायक होना चाहिए ना विनर के लिए. वो वाइल्ड कार्ड मुझे एक भी लायक नहीं लगता उसके लिए. क्या लगता है विनर के लिए कौन टॉप 3 नाम देंगे आप? नोबडी, बट आई सी नील एज अ विनर. ओके. और ऐसा कोई अगर मैम आपको अगर एक पावर मिले घर से किसी को निकालेंगे तो किसे निकालेंगे? ईशा, डेफिनेटली. यदि अगर आपको फिर से वाइल्ड कार्ड एंट्री में जाने का अगर मौका मिलता है बिग बॉस के घर में, तो किस तरीके के गेम अब आप खेलना पसंद करेंगे जो आप नहीं खेले? मैं बहुत रियल रही हूँ और मैं रियल ही रहूँगी. मैं एक शो के लिए अपनी पर्सनालिटी चेंज नहीं करना चाहती, और मैं करूँगी भी नहीं, क्योंकि ये शो ही एक पर्सनालिटी शो है. इसमें कोई गेम एज सच नहीं है. जो गेम बोला जा रहा है, बिग बॉस ने कितनी बार बोला है कि ये एक गेम नहीं है. गेम नहीं है, ये एक पर्सनालिटी शो है. सो यस, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहने वाली हूँ, बट मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के जाऊँगी. अगर मैं गई ना, मैं सबके खटिया खड़ी कर दूँगी अंदर जाके. मैम कंटेस्टेंट्स बाहर आने के बाद जरूर सबसे पहले अपना कोई ना कोई सॉन्ग लेकर आते, तो ऐसा आपकी तरफ से कुछ हो सकता है? सॉन्ग लेकर आते कोई ना कोई कुछ ना, जैसे बाहर आने के बाद पहले उनका कोई सॉन्ग ही लॉन्च होता है, तो ऐसा आपकी तरफ से? अरे भाई, ऐसा कुछ भी लॉन्च नहीं हो रहा. अभी तो मेरे दिमाग में बिग बॉस ही चल रहा है. अंदर के लोग, मैं सबसे ज़्यादा वही सोच रही हूँ कि नील क्या कर रहा होगा अभी अंदर. मैंने देखा नहीं है अभी तक, जस्ट एक एपिसोड का एंड जो डिसीजन था वही देखा है मैंने, और लाइव भी नहीं देखा मैंने. मुझे देखना है कि नील क्या कर रहा है अंदर. ही मस्ट बी वरीड अबाउट मी, और मुझे भी चिंता हो रही है उसकी कि वो क्या फील कर रहा होगा, कैसे क्या होगा अंदर उसके साथ.